जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, मार्केट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आज फिर से मार्केट में जो है वो 753 पॉइंट मार्केट में गिरावट रही है और मेजरली जो चीज़ें इसमें गिरी हैं, उसके अंदर टेलीकॉम में, आईटी में एयरलिंक, टेली, नेटसोल और इधर रिफाइनरीज़ में एनआरएल, पीआरएल और ऑटोमोबाइल भी काफ़ी अरसे से चल रहा था, इसमें भी गिरावट आई। सीसैप चला है तो उसके अंदर भी पैनिक आया। मतलब जो-जो शेयर्स चल रहे थे, उसके अंदर जो है वो पैनिक देखा गया ना। और अगर आप इसको प्राइस एक्शन जो इसमें आया है आपका 1 वीक पे तो कोई इतनी बड़ी नहीं है चेंज, लेकिन 1 मंथ पे देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी भी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। तो मतलब ये है कि ये मार्केट के अंदर करेक्शन जो है वो बनती थी। पीटीसी 30% बढ़ा हुआ है, टेली 17%, नेटसोल 24% बढ़ा हुआ है, अभी स्टिल आज के रेट के बाद, गिरावट के बाद। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एनसीपीएल 13% बढ़ा हुआ है, पीआईए 91%, पीआईए में बहुत बड़ा जंप लगा है। और उसके बाद ये ऑटोमोबाइल में साज़गार 59% स्टिल पॉजिटिव में है एक मंथ की, अगर आप इसके ऊपर वर्किंग देखते हैं। ठीक है, पायनियर जो है वो सीमेंट में अच्छा रहा है और शेल, पीएसओ, हैस्कोल वगैरह में एटसेट्रा जो भी है ना, ये मैं डैशबोर्ड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मंथली अगर देखें तो मार्केट में बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो आपके अच्छे चल गए। लेकिन ये है कि आज की जो मार्केट के अंदर घबराहट थी, उसके अंदर देख लेते हैं कि कौन जो है वो सेलर था, कौन बायर था। तो इसमें देखते हैं जो मेजरली आज की, क्योंकि ये 3 मार्च का डाटा जो है वो आ गया है नेशनल क्लीयरिंग का, सॉरी 13 मार्च का। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मेजरली जो सेलिंग आई है वो 3.54 मिलियन यूएस डॉलर की, वो इंडिविजुअल्स के एंड पे आई है। और सारा ये जो सेक्टर है अक्रॉस द बोर्ड, खासतौर पे कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें, आपकी जो है वो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, डिप्रेस जो है वो इंडिविजुअल्स का जो है वो स्टांस रहा और इसमें सेलिंग आई। फॉरेन कॉर्पोरेट्स उस दूसरे एंड पे देखें तो बायर हैं और कमर्शियल बैंक्स में जो है वो मेजरली बाइंग है, बायर है। उसके बाद बैंक्स के अंदर जो है, बैंक्स ने जो है वो बाइंग की, मतलब एज ए पासिव पार्टिसिपेंट सीमेंट्स के में बाइंग की, अदर सेक्टर्स में। और बाकी जो है मिला जुला सा रुझान रहा। ये प्रीवियस डे में भी जो है वो अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो बायर थे और वीक टू डेट में भी 4.86 में बायर है। मंथ टू डेट में भी 13.26 में जो है वो नेट बायर है। तो मतलब ये है कि फॉरेन फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो कंटिन्यूअसली मार्केट में बाइंग कर रहा है और इंडिविजुअल हजरात जो है वीक टू डेट में आज खास तौर पे आके काफ़ी पैनिक किया है इन्होंने। और वीक टू डेट में ये भी जो है ये लोग जो है नेट सेलर बन गए। बाकी अगर वीकली डाटा पे देखेंगे तो कंपनीज के अलावा किसी और में ज़्यादा पैनिक नज़र नहीं आया। तो मेजरली जो आपका पैनिक इस वक्त क्रिएट हो रहा है वो इंडिविजुअल्स के एंड पे हो रहा है। और उसमें रीज़न ये है कि मार्केट 2 दिन गिरी है तो तीसरे दिन आपको पता है इंडिविजुअल्स जो सट्टे सुट्टे के स्टॉक्स उन्होंने खरीदे होते हैं वो उसमें से निकलने की करते हैं। तो थोड़ा सा के एस 100 को देख लेते हैं जी। के एस 100 जो है ये इसकी 30 मिनट का जो है वो चार्ट है और 30 मिनट का चार्ट यूजुअली जो आजकल का सिनेरियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट लंबे टाइम हॉरिजन पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही। अच्छा, ये जो है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है सपोर्ट एक मिल रही थी एक ट्रेंड लाइन से, ठीक है। ये आधे घंटे का चार्ट मैंने बनाया हुआ है PKC 100 इंडेक्स के ऊपर। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको एक दो तीन जगह ये चीज़ जो है वो अ, यहाँ से देखें, उसके बाद यहाँ पे इसने रिगार्ड किया, फिर यहाँ पे इसने रिगार्ड किया, यहाँ पे इसका जो है वो डाउनवर्ड ब्रेकआउट आ गया। यानी ये जो ट्रेंड पीछे चल रहा था ये वाला अपसाइड वाला, ये ट्रेंड जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया। और उसके बाद इसने एक रेंज बाउंड सी जो है एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, राइट। अब अप साइड पे इसको क्योंकि मूवमेंट ब्रेकआउट नहीं मिला तो डाउन साइड पे एक जो है वो ब्रेकआउट इसके अंदर आया है, ठीक है जी। और डाउन साइड के ब्रेकआउट से मुराद ये है कि ये जो एक तो प्रीवियस जो ये वाला ट्रेंड था ये टूट चुका हुआ है और दूसरा ये जो साइड सी मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत बन रही थी, उसमें भी डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब यही है कि ये ऊपर वाला जो चैनल है, ये जो बॉक्स रेंज बनी हुई थी,
इस बॉक्स रेंज को भी जो है वो आप कह लें कि थोड़ी सी डाउन साइड के ऊपर जो है वो ये ब्रेकआउट मिल गया। अब ये ब्रेकआउट जो है, अब इसमें कल का दिन, ठीक है, कल का आधा घंटा, पहला आधा घंटा जो होगा वो, क्योंकि आखिर पे आते हुए मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिकवर किया और ये जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड था उसके ऊपर एक जो है सॉर्ट ऑफ इनगल्फिंग को इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन ये है कि कैंडल्स के ऊपर जो है वो इनगल्फिंग ये पैटर्न बनाया है इसने। तो 63,800 एक छोटे टाइम हॉरिजन पे, मतलब आधे घंटे में इंट्राडे के लिए 63,800 का जो लेवल है, ये मार्केट अगर इसको जो है वो टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर जाती है तो हो सकता है यहाँ पे एक चैनल की जो है वो फॉर्मेशन बन जाए, जो कि इस तरह से बन सकती है। मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। और अगर ये चैनल बन जाता है तो इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट होगी वो फिर जो है इसकी आगे की मूवमेंट को जो है वो बता रही होगी। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे जो ये बुलिश बना है, अगर इसकी कंफर्मेशन आती है कल के दिन तो फिर हो सकता है ये यहाँ से कंटिन्यू करे और इधर जाके कहीं पे इसको ये डाउनवर्ड चैनल में हो सकता है कहीं पे इसको, क्योंकि ये जो अपवर्ड आपका आ रहा था ट्रेंड, एक तो वो आगे जाके साइडवेज में तब्दील हो गया, अब वो साइडवेज से डाउन ट्रेंड में आ गया ना। क्योंकि ये देखिए ये लो लगा हुआ है, इस लो से ये नीचे का लो लगा है तो लोअर लोज बनना शुरू हो गए हैं। तो लोअर लोज का मतलब ये है कि ट्रेंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड चैनल में जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कल के दिन में कंफर्मेशन आती है, जो कि मुझे लगता है कि आएगी, कल थोड़ी सी मार्केट जो है वो रिकवर होगी और रिकवरी के बाद जो है वो मार्केट इस चैनल को ज़रूर आप देखिएगा कि इस चैनल के करीब मार्केट का क्या बिहेवियर होता है। अगर तो इस चैनल के करीब मार्केट इसको ब्रेकआउट दे जाती है तो फिर ये एक रैंडम से जो है वो वोलेटाइल उसके अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस चैनल के जो अपर लाइन है इसको अगर टेस्ट करके ये दोबारा नीचे आती है तो ये एक डाउनवर्ड टाइप का जो है वो मूवमेंट बनेगा, जो कि आपका, अगर मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं तो इस तरह से होगा। मतलब अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे पेंसिल से तो ये इस तरह से, जैसे ये यहाँ से यूं जा रहा है उसके बाद ये बिल्कुल यूं आया नीचे। अब हो सकता है ये इधर जाए, यहाँ पे जाके इसको कहीं पे इसकी जो है वो रेजिस्टेंस मिले, और अगर यहाँ से मिलती है तो ऐन मुमकिन है कि मार्केट जो है वो इसी तरह से नीचे आएगी। तो थोड़ा सा आप इस कल की कल की जो कैंडल है इसको आपने ऑब्जर्व करना है कि कल ओपनिंग क्या आती है और मार्केट उस ओपनिंग के ऊपर क्या बिहेव करती है। अगर तो ये इस वाली सपोर्ट को, जो आज के दिन में मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है, इसको अगर ये रिगार्ड कर जाती है तो फिर हो सकता है मार्केट दोबारा से इन लेवल्स को आके कहीं पे टच करे। ठीक है। तो कल का दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी बाउंस होगी। तो अगर तो यहाँ पे कल पहले आधे घंटे में जब मार्केट जो है वो ओपन होगी और कुछ बेहतरी के जो है वो चांसेस नज़र आते हैं यहाँ पे कैंडल्स पे, तो आप 63,800 को स्टॉप लॉस मान के जो है वो इसके अंदर एंट्री जो है वो अपनी ले सकते हैं। बाकी आ जाते हैं आपके जो है सवालात पे जो आपने पूछे हैं, उसमें आपका जो पहला सवाल है वो फैसल बैंक से रिलेटेड था। फैसल बैंक में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे कि इसको क्या किया जाए। देखिए जी, फैसल बैंक जो है एक तो आपको पता है इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी इसमें नहीं होती, और आप देखें इसमें अपसाइड की जो है वो 34 रुपए की और डाउन साइड की 29 रुपए की सपोर्ट थी। क्योंकि ओपन 29 रुपए 80 पैसे की सपोर्ट गई है टूट। अब ये देखते हैं कि नया बॉटम इसका कहाँ पे बनता है, क्योंकि अब इस प्रीवियसली मतलब दिसंबर ऑनवर्ड ये एक चैनल में ही मूव करता रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ से ऊपर जाता था, उसके बाद फिर नीचे, फिर ये इसी चैनल में जो है वो घूमता रहा है, और अब इस चैनल में आके यहाँ पे इसने इस चैनल को रिगार्ड नहीं किया और इस पे डाउन साइड क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। अब इसमें हो सकता है मेजरली कोई थोड़ी सी और भी करेक्शन आए और उसके बाद ये जहाँ पे कहीं पे कोई मजीद बॉटम बनाएगा और मजीद कोई बुलिश सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा तो वहाँ पे हम नई सपोर्ट मान के फ्रेश बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो सिनर्जी के हवाले से पूछा गया है, जो कि आप लोगों ने
इसके नीचे जो है वो कमेंट सेक्शंस में किए थे। आपका कोई भी सवाल हो तो आप उसका ज़रूर जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए सिनर्जी इस वक्त जो है ये बड़ी की अच्छी सी फॉर्मेशन बना रहा है। बड़ा सिंपल सा मैं चार्ट एनालिसिस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और इसमें देखेंगे कि डाउनवर्ड एक जो है अगर आप इसको आर्ली के ऊपर कर लेंगे तो ये आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी कि डाउनवर्ड के ऊपर काफ़ी दफ़ा इसने जो है वो चैनल को टेस्ट किया है, इस ट्रेंड लाइन को। और इस ट्रेंड लाइन में एक दफ़ा अपसाइड ब्रेकआउट थोड़ा सा आया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आया यहाँ पे तो ट्रेंड ये वाला चेंज हो गया। जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में तब्दील हो गया और यहाँ पे जो है वो बाय कॉल बड़ी अच्छी इसने जनरेट की थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई अ, फिलहाल देखेंगे इसके अंदर तो छोटी मोटी जो है वो डाउन साइड के ऊपर थोड़ी बहुत जो है अ, एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये फॉल्स मुझे ब्रेकआउट लग रहा है। मार्केट यानी सिनर्जी जो है इस दोबारा इसमें पेनिट्रेट करेगा और यहाँ से जो है मुझे लगता है कि बाय कॉल जनरेट कर जाएगा ये दोबारा से। क्योंकि इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं प्रीवियसली जो यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके बाद इसने फुल बैक भी अच्छा लिया है। तो कल का दिन इसके ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो है अपना सिग्नल जो है वो जनरेट करता है बाइंग का, तो फिर इसके अंदर जो है आज का जो लो है मतलब 4 रुपये 57 पैसे का स्टॉप लॉस रख के बाइंग पोजीशन जो है वो ली जा सकती है। तो यही सवाल थे, क्योंकि अभी ज़्यादा सवालात नहीं है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा जो है नहीं कवर कर रहा। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं टेक्निकल से रिलेटेड वो आप मेरे से पूछें तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिन में आपको उसका जो है वो रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।